नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इन्फो स्टेशन में। तो दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल सी मची हुई है और इस महामारी के कारण पूरी दुनिया में अनस्टेबिलिटी फैली हुई है। और इस पेंडेमिक के कारण जो इंसान जहाँ रह रहा है वहीं बहुत बुरी तरह से फंस चुका है। तो अगर प्रेजेंट का डेटा लिया जाए तो लगभग 1,70,00,000 से ज़्यादा भारतीय विदेशों में रहते हैं और वहाँ पर काम करते हैं अपना। तो आपको बता दूँ, भारत ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए पहले से ही पूरे देश में लॉकडाउन लगा दिया था और इसके अलावा सभी तरह की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स पे भी रोक लगा दी थी। तो अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स के प्रतिबंध के कारण बहुत से लोग विदेश में ही फंस गए, जो जहां रह रहे थे यूके, अमेरिका। उन्हीं फंसे हुए नागरिकों को भारत लाने के लिए भारत सरकार ने मिशन लॉन्च किए हैं। एक तो है वंदे भारत और दूसरा है समुद्र सेतु। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी पहल है दुनिया के लिए और भारतीयों के लिए जो बाहर रह रहे हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस घर लाने के लिए 7 मई से 13 मई तक कुल 64 फ़्लाइट्स को चलाया जाएगा, लेकिन फर्स्ट वीक में 15 फ़्लाइट्स ही चलेंगी। और आपको बता दूं, भारत सरकार वंदे भारत के तहत जो स्पेशल फ़्लाइट्स हैं उनसे अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, कुवैत, सऊदी अरब, दुबई, फिलीपींस, बांग्लादेश, मालदीव्स, बहुत सी जगह है जो गल्फ़ कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्री और अमेरिका, तो वहाँ से सभी भारतीयों को भारत लाया जाएगा। इन स्पेशल फ़्लाइट्स में सिर्फ 200 से 300 पैसेंजर ही बैठने की इजाज़त है और इन स्पेशल फ़्लाइट्स में सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत ही कड़ाई से पालन किया जाएगा। वहीं फ़िलहाल मैं गल्फ़ कंट्री की बात करूं, यानी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, तो वहाँ से लगभग 3 लाख से अधिक लोगों ने वापस आने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। लेकिन उन्हीं लोगों को सबसे पहले लाया जाएगा जिनका वीज़ा एक्सपायर होने वाला है, जिसको मेडिकल इमरजेंसी है, स्टूडेंट हैं, जॉबलेस पर्सन है, यानी जिसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब होगी, उन्हीं लोगों को पहली प्रायोरिटी दी जाएगी कि उनको पहले जो है वीक में उन्हें वापस घर लाया जाए। वहीं भारत की लोकल एम्बेसी को ये पता चला है कि गल्फ़ कंट्री में लगभग 10,000 से ज़्यादा भारतीय कोरोना वायरस से संक्रमित हैं और उनमें लगभग 84 लोगों की तो ऑलरेडी मौत हो चुकी है। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, इंडियन एयरलाइन इतने दिनों से ठप है और उससे पहले ये भी सुनने में आया कि एयर इंडिया पे काफ़ी कर्जा भी है। तो क्या ये सब फ़्लाइट्स चार्जेबल होंगी या सरकार कुछ हेल्प करेगी, यानी फ़्लाइट्स का खर्चा कौन उठाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जो लोग पूछना चाहते हैं सरकार से। तो मैं आपको बता दूं, भारत सरकार ने ये पहले ही पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि इन स्पेशल फ़्लाइट्स का खर्चा यात्री खुद उठाएंगे और जब वो भारत आएंगे, भारत में जो क्वारंटीन सेंटर रहेंगे, वो अगर वो अलग अच्छे स्पेशल क्वारंटीन सेंटर में रहना चाहते हैं तो उनको उन क्वारंटीन सेंटर का जो है खर्चा भी उठाना पड़ेगा। और इन सब चीज़ों की अनाउंसमेंट सरकार ने पहले ही कर दी थी, यानी अमेरिका से लौटने के लिए 1 लाख रुपए और यूरोप से वापस आ रहे हो तो 50,000 और गल्फ़ कंट्री से 10,000, यानी जो भी किराया होगा जिस हिसाब से फ़्लाइट्स का होता है वो किराया उन यात्रियों को देना पड़ेगा। इस पर विदेशों में रह रहे भारतीय स्टूडेंट ने इस पर नाराज़गी भी जाहिर की है। उन्होंने बताया कि उनकी सारी सेविंग्स जो है ख़त्म हो चुकी है पिछले 2-3 महीने में और जिस तरह से जो है पेंडेमिक फैला है, कोरोना वायरस की बीमारी फैली है, इससे वो जॉबलेस भी हो गए, उनके पास कोई जॉब नहीं है, ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं बाहर। वैसे आपको बता दूं, दुनिया भर में लॉकडाउन की वजह से अब तक सबसे बड़ा जॉब का क्राइसिस चल रहा है। बेरोजगारी अपने चरम पर है और करोड़ों लोगों को अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ा है। तो अब आइए हम बात कर लेते हैं इस दूसरे ऑपरेशन की जिसके जो है सरकार द्वारा चलाया गया है। जो दूसरा ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन समुद्र सेतु। तो दोस्तों, आपको बता दूं, यह स्पेशल ऑपरेशन भारतीय नौसेना के द्वारा चलाया गया है और दूसरे देशों में फंसे भारतीयों को लाने के लिए चलाया गया है। इंडियन नेवल फोर्स के शिप्स INS जलस और INS मगर को मालदीव भेजा गया है ताकि वहां फंसे भारतीयों को वहां से जल्द निकाला जा सके। और मालदीव से सभी भारतीयों को कोच्चि लाया जाएगा, जिसकी डिस्टेंस लगभग 900 किलोमीटर की दूरी पर है। इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडियन एम्बेसी ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी तैयार कर ली है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था। यानी दोनों शिप में बैठने से पहले सभी लोगों को पहले मेडिकल चेकअप करवाना होगा, उनका जो है कंडीशन क्या है, उनकी स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद जो है शिप में सोशल डिस्टेंसिंग और मेडिकल फैसिलिटी का भी पूरा इंतज़ाम किया है सरकार द्वारा। और इनके अलावा हो सकता है इंडियन एयरफोर्स के जॉइंट एयरक्राफ्ट C-17 ग्लोब मास्टर और C-130J सुपर हरकुलस को भी इवैक्यूएशन के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। भारत सरकार द्वारा आने वाले कुछ हफ्तों में करीब 1,90,000 लोगों को वापस भारत लाया जाएगा। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। इस तरह के ऑपरेशन खासकर उस कंडीशन में चलाए जाते हैं जब किसी कंट्री में सिविल वॉर हो रहा है या फिर नेचुरल डिजास्टर के समय पे जो है इस तरह के ऑपरेशन इवैक्यूएट किए जाते हैं सरकार द्वारा। इससे पहले एक ऑपरेशन चलाया गया था, इस जो आपने फिल्म देखी होगी अक्षय कुमार की एयरलिफ्ट,
तो ये कुवैत की कहानी है। जब कुवैत से 1,70,000 लोगों को एयरलिफ्ट किया गया था, उस वक्त क्या था कि इराक ने कुवैत पर अटैक कर दिया था और उसके बाद अमेरिका ने इराक पर अटैक कर दिया था। तो इस तरह की सिविल वॉर की कंडीशन में एवेक्यूएशन चलते हैं। तो ये अब तक का सबसे बड़ा एवेक्यूएशन है। तो दोस्तों, आपको प्लीज़ वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।